छत्तीसगढ़ ला कई थे रे भैया, छत्तीसगढ़ ला कई थे रे भैया, धान के कटोरा भैया धान के कटोरा, मोरे लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। संगवारी हो जय जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। संगवारी हो आपन समझ गए हो कि धान के कटोरा किथन में छत्तीसगढ़ ला, लेकिन आप मन के मेहनत से धान के कटोरा हा धान के भंडार हो गया हवे। हमर छत्तीसगढ़ में कोनो HMT बोवत है, कोनो सरना बोवत है, कोनो मासुरी बोवत है और कोनो हा सुगंधित धान के खेती करत है। संगवारी हो धान के खेती तो सबे जन करबे करत हन, लेकिन कहूँ हम हा सुगंधित धान के खेती करन तो हमार आमदनी हाँ ज़्यादा हो जाही, लाभ ज़्यादा कमाबो। बल्कि सुगंधित धान के खेती करे के फायदा ये हरे कि आप ला सुगंधित धान ला ले करके कोनो मेर जाए के जरूरत नहीं, बाजार ढूंढे की जरूरत नहीं है, बाजार खुद आप करा जाही। का बर जैसे आपने नाम सुने हो दुबराज, नगरी दुबराज, देवभोग। देवभोग से नामे से हमन समझ जाथन कि जे भगवान देवता ला भोग लगथे, भगवान जगन्नाथ भगवान ला भोग लगथे। भगवान राम बर घलो इहे छत्तीसगढ़ महतारी ले भगवान राम के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो इहे ले धान ला भेजे रहा है, सुगंधित धान ला भेजे रहा है। तो संगवारी हो आप मन समझ गए हो, जब सुगंधित धान के खेती करबो, जब घर में सुगंधित भात बनथे ना, चाउर बनथे ना, चूरथे ना, तो आसपास के मन जान डर थे कि अरे बहुत बढ़िया सुगंध आवत है। आज तुम्हार घर सुगंधित धान के आज भात बना थे, चाउर पका थे, ऐसे बिल्कुल ममहा जाते। तो संगवारी हो वैसने हमर जीवन घोलो ममहाही अगर हमन सुगंधित धान के खेती ला करबो। प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबू ही बता देती है कि वो कौन सा फूल है। ठीक उसी प्रकार धान की किस्मों को देखकर या उनकी खुशबू से भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सुगंधित धान की कौन सी किस्म है। और छत्तीसगढ़ राज्य तो स्वयं धान का कटोरा है, जिस कटोरे में विभिन्न प्रकार की वैरायटीज, विभिन्न प्रकार की किस्में देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ न केवल हरियाली से परिपूर्ण है, जल संसाधनों से परिपूर्ण है, बल्कि यहाँ खेती किसानी के लिए अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध है। जलवायु और वातावरण की इसी अनुकूलता के कारण छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन हर प्रकार की खेती किसानी करते मिल ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आधे से ज्यादा लोग केवल खेती किसानी का कार्य करते हैं, जिनमें कई ऐसे किसान भाई बहन सम्मिलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी का कार्य करते चले आ रहे हैं और इसी कृषि कार्य से अपने जीवन को संवार रहे हैं। जिनमें एक नाम शामिल है चूड़ामणि साहू जी का भी, जो रहते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम गुमा में। गुमा नाम के छोटे से गांव में रहने वाले चूड़ामणि साहू जी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को देखकर खेती किसानी के कार्य को सीख पाए और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे सुगंधित धान की खेती बड़े ही अनुपम तरीके से कर रहे हैं और आज एक मिसाल बनकर छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी मल्ला, भाई मल्ला, दीदी मल्ला, नौजवान साथी मल्ला, चूड़ामणि साहू मोर तरफ से आप सबो जला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय साथियों और भाई मन, आप सबो मन जाना तो हम छत्तीसगढ़ के रहने वालन। हम जब बचपना रहे तो हम मन के दाई है, हम मन के दादा मन है सब खेती बाड़ी ला ज़्यादा प्राथमिकता देवत रही से, व्यापार उद्योग को तो ज़्यादा ध्यान देवत नहीं रही से। हमन बचपन से देखा था कि हमारे घर में पहली चिपटी गुरमटिया के धान बोवत रही से, सफरी के धान बोवत रही से, वही हमन खेलत खा पी के हम खेलत कूदत का बड़ बढ़े बढ़े हैं। आज जब नया समय आ जाते, नया युग आ जाते, नया परिवर्तन हो जाते, आज विज्ञान के युग आ जाते, आज हमन 21वीं सदी की ओर जाते, तो निश्चित रूप से भी हमन हरित क्रांति के तौर में भी हमारे सरकार मन के माध्यम से, चाहे केंद्र हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमन नया नया उत्पादन, नया नया हमला देखिल मिला थे। आज जनरली तौर पे हमन समर्थन मूल्य के धान हमन बेचत हैं हमारे सोसाइटी में, सरकार मन के समर्थन मूल्य के हिसाब से। तो हमन स्वाभाविक तौर से हमन सरना के धान के उत्पादन करथन या फिर कोनो भी ब्रीड के धान के उत्पादन करके अपन जीविका के साधन हमन बनाथन। तो यही साथ साथ में हमन ये प्रयास करन, हमन ऐसे सोच करन, ऐसे हमन की विचारधारा लान कि एकर धान के अलावा हमन सुगंधित धान के भी हमन पैदावार करन। जैसे कि मैं मोर अभी कम से कम 12 एकड़ में मैं सरना के धान बोए थे, मैं 4 एकड़ में मैं HMT के धान लगा। HMT धान लगाए के रीजन मोर एक रही से, अब एक ऐसी भी बात रही से कि आज हमन जतका भी हमन आज चाहे फ्रूट खाथन, चाहे सब्जी खाथन, चाहे धान खाथन, सबन कहीं न कहीं केमिकल के
केमिकल के छिड़काव करके और केमिकल के माध्यम से हमन धान के उत्पादन करत हन, ओकर हिसाब से हमन वो सब चीज़ ला हमला खाए मिलत है। खाद कोई जैविक है खाद क्या कि थे सरकारी खाद वगैरह के छिड़काव न करके हमन है जैसे हमार घर गाँव में घुरवा होते जोन वेस्टेज सामान ला हम एक जगह संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा करके वो इकट्ठा करथन को ताकि वो खाद के रूप में ले लेते, एक जैविक खाद के रूप में रख लेते। तो वो जैविक खाद हो जाते तो ओला खेत में ले जाके ओला सूखा के दिन में ओला छिड़काव ओला डाल देथन सूखा खेत में। ओकर बाद फिर ओला अपन जैसे सुगंधित धान के रोपाई करथन, तो रोपाई करथन जितना मात्रा में हम जैविक खाद डालबो ओकर मात्रा में वो जो सुगंधित जो पेड़ है सुगंधित जो पौधा है ओकर हिसाब से वो ग्रोथ करत जाए। अब बहुत सारे हमारे जैसे आध्यात्मिक के अगर बारे में कहे जान चाहे धर्म के बारे में बात के जान कि सुगंधित धान की एक अलग महत्व है, एक अलग रीजन है, एक अलग सोच है ओकर मन के। जैसे बोले जाते कि हमार कर्मा माता जगन्नाथ के ओकर सुगंधित धान के वो माता ला खिचड़ी बना के भोग लगाए जाते। कितना पवित्र अपन धान अपन बोवत हन। बहुत सारा वो सुगंधित धान के जो वैरायटी है जला हमन बोवत हन और जिसे भी उत्पादन करत आवत चले आवत हन। तो ए प्रकार से बहुत सारा चीज़ है हमें चल हमन सुगंधित धान बो के और संबंधित धान तरफ हमार उद्देश्य ले चेंज करके हम अच्छा से अच्छा प्रॉफिट ले सकन। रही बात एक बिजनेस पर्पस में अगर देखा ना धंधा के पर्पस में भी अगर देखा तो बहुत बड़ा आमदनी है एक सुगंधित धान के। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली दुर्लभ सुगंधित धान की किस्मों का संचयन करके संरक्षित करके उन्हें किसानों तक दोबारा से उपलब्ध कराने का कार्य इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बखूबी किया है और आज विभिन्न गांवों में इसकी खेती किसानी देखी जा सकती है, जिसमें चूड़ामणि साहू जी जैसे कई किसान शामिल हैं। सुगंधित धान की बात की जाए तो वो अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए लोगों में अति लोकप्रिय है। हालांकि इसकी खेती लंबे समय से होती चली आ रही है, लेकिन जिस तरह समय बदल रहा है धान की किस्मों में भी अब वांछित बदलाव देखने मिल रहे हैं, जो कृषकों की बेहतरी और फसल के उत्पादन के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। और इस सुंदर बदलाव में अपना सहयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के विभिन्न किसान भाई बहन भरपूर कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा शोध में तैयार किए गए और संरक्षित किए गए सुगंधित धान की किस्मों को आम किसान भाई बहन भी अपनाने लगे हैं और इसकी सफलतापूर्वक खेती करके आज वे समृद्धशाली जीवन भी बिता रहे हैं। सुगंधित धान की किस्में अन्य धान की किस्मों से काफी अलग है। पहले की किस्मों की तुलना में आज जो सुगंधित धान की किस्में देखी जा रही हैं, वे तेज हवा और आंधी आने से भी झुका नहीं करती हैं। इन किस्मों की ऊंचाई कम होने के कारण वे हवा तूफान के शिकार होने से भी बच सकती हैं, जिससे किसान भाई बहन ही लाभान्वित हो रहे हैं। पुराने समय की सुगंधित धान की किस्में काफी संवेदनशील हुआ करती थी, लंबी अवधि के बाद पका करती और अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई वाली हुआ करती थी। लेकिन इन्हीं सब मुख्य समस्याओं को चिन्हित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए इन समस्या को समाधान के रूप में सामने लाए हैं। वर्तमान में जो सुगंधित धान की किस्में देखी जा रही हैं, वे पहले से काफी बेहतर है और किसानों को इससे लाभ भी हो रहा है। किसान भाई हो, सुगंधित धान के खेती ला करना है ना तो एक बारीक बात आपन समझ जाओ। सबले पहली बात तो यह है कि कीटनाशक के छिड़काव मत करो और जो रासायनिक खाद है ओकर उपयोग मत करो। अरे खाद डालना छे तो कौन ला डालना है? गुरुआ के खाद ला डालना है, वर्मी कंपोस्ट ला डालना है, केंचुआ खाद ला डालना है, हरा खाद ला डालना है, तभे तो ओकर सुगंध बरकरार रही। और ओकरे सेती आज किसान मन हा ओकर पैकेट बना बना के सुगंधित धान के चावल हा दिल्ली जाते, बम्बई जाते और पूरा महानगर के बड़े बड़े जगह में भारी मांगे संगवारी हो। तो जब आप मन पैकेट बना के ओला बेचू तो आत्मनिर्भर हो। एकरे सेती धान के खेती ला तो कराओ, लेकिन सुगंधित धान के खेती ला कराओ। चूड़ामणि जी समय के साथ अपने पूर्वजों के खेती के कार्य को विस्तृत तरीके से बढ़ा रहे हैं, जिसमें उन्हें कृषि से संबंधित बहुत सारी नई चीजों की जानकारी भी बटोरनी पड़ी और उन्हें मालूम चला कि आजकल बाजारों में जैविक चावल या जैविक धान की बहुत मांग है। यहाँ तक कि अन्य चावलों की वैरायटी से सुगंधित चावल की वैरायटी को बहुत अच्छी कीमत में बाजारों में खरीदा जाता है। धान की उच्च गुणवत्ता वाली परंपरागत बासमती हो या अन्य सुगंधित चावलों की प्रजाति, जैविक खेती करने से प्राप्त होने वाले जैविक धान की मांग विश्व बाजार में अधिक कीमत पर बिकती है। सुगंधित धान की खेती करने के लिए पुरानी अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म
खेतों में गोबर खाद और केचुआ खाद का उपयोग करने से धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, खेती किसानी में खाद का एक अलग महत्व है, एक अलग ओकर नया एक रीजा में नया एक तत्व है। कोई भी हमन खेती बाड़ी करथन, चाहे धान के करन या फ्रूट के करन या फिर कोई सब्जी उब्जी के खेती करन, खाद बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत रखते हैं। एक इंसान ला दाल रोटी चावल सब्जी के जितना महत्व रखते, ठीक उसी प्रकार हमर कोई भी खेती करन ओला खाद के अपन महत्व रखते। लेकिन बेहतर यही होते कि आज हमन 30 साल 40 साल पहली से हमर खेत मन में धान बोवत रहें, हमन जो भी करत रहें, तो बड़े जने हमर घर में एक ठो घुरवा रहत रही से। घुरवा रहत रही तो 40-50 ठो मवेशी रहत रही से। वो मवेशी मन के जतका भी जो कचड़ा रहत रही से, जैसे भी करके हमन वो घुरवा में डाल देते रहें। तो ओला एक दूसरे तौर में अगर बोले जा सकता है कि ओला हमन एक जैविक खाद के रूप में अगर ओला देवत रहें। जैविक खाद बनाना कोई होते एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। वो एक गड्ढा खोदना है और घर के खलिहान के जो अपशिष्ट पदार्थ है ओला गड्ढा में जाके डालना है। कुछ दिन के बाद में, कुछ महीना के बाद में वो ऑलरेडी को ऑर्गेनिक खाद के रूप ले लेते। वो खाद ला लेके अपन जाके जहाँ पे हमन खेत की खेती बाड़ी के काम करन, वो खेत में जाके हमन डाल देथन। खेत में डाले के बाद में वो 2 बार 3 बार अपन जोताई करथन। जोताई करे के बाद में अपन रोपाई की प्रक्रिया आते कि वो थरहा भी दे देथन, सुगंधित धान के थरहा दे देथन या फिर कोई अन्य और धान वान के थरहा देथन। थरहा दे के बाद में 20 दिन 25 दिन के एक लिमिट समय होते थरहा ला रोपाई करे के समय होते। वो अंतराल में ओकर बारे में हमन फिर रोपाई पद्धति चालू कर देथन। बहुत जने ऐसे चीज़ आते कि रोपाई करत इतना जैविक, जैसे सुपर फास्फेट ला डाल देना कि और राखड़ खाद ला डाल देना, जैविक खाद के ज़्यादा प्रयोग करे जाते। रासायनिक खाद के हमें प्रयोग न करते हुए हमन सिर्फ अपन अपशिष्ट पदार्थ ला हमन जो घुरवा में डाले हन वहाँ के खातू ला के वो जगह में डालन, तो ये हमारा रासायनिक पदार्थ हमला डाले के आवश्यकता हमला नहीं पड़ी। बहुत सरल प्रक्रिया है घर के खाद ला निकाले के कारण। घर के में पहले भी ये बात ला बोला था कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, खेत हो खलिहान के हो चाहे घर के हो, ओला एक जगह स्टोरेज करना है। तो हमन जीविका साधन आज पहले के जगह में बहुत सारा बीमारी हमला सुने नहीं मिलत रही से। पहली के सियान मन आज भी 90 साल 100 साल 115 साल तक ले जीवित काबर है। ऑर्गेनिक खाद के डाले हुए जो चावल दाल सब्जी फ्रूट ला खात तब 120 साल अब 1 साल जिंदा है। आज का कोई आदमी अगर गारंटी दे सकत है या कोई आदमी गारंटी ले सकत कि नहीं मैं 90 साल और 100 साल जीऊँ, लेकिन हमला जीना है तो हमला ऑर्गेनिक खेत और ऑर्गेनिक फसल उगा के हम जिंदगी जी सकत। एक दूसरा बात में कहा था कि जैसे खाबे अन्न वैसे रही मन। तेह रासायनिक खाद वाला दाल चावल सब्जी खाबे तो मन उसने रही, और प्राकृतिक के बनाए हुए सब्जी ला खाबे धान ला खाबे चावल ला खाबे तो मन है वैसे रही। ये बनाए गए है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऐसे बात है जो हमला ऑर्गेनिक जो पद्धति के तरफ हमला झुके के लिए मजबूर कर आज स्थिति और परिस्थिति ले देखते हुए आज जटिल प्रक्रिया यह हो चुके। आज ढेर सारे बीमारी हो जाते। आज हार्ट की बीमारी होते, कैंसर की बीमारी होते, चर्म रोग की बीमारी होते, आँख की बीमारी होते, बहुत सारे बीमारी। एक कारण का है बीमारी के, इस सिर्फ हमार खान पान ला जब तक हम नहीं सुधारबो तब तक हमार अवर्धा भर जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं हुई। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। वर्तमान में जो सुगंधित धान शोध के बाद प्राप्त हुआ है, वे नई किस्म पहले के धान के बीजों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उन्नत सुगंधित धान की इस किस्म की उपज पहले से कहीं ज्यादा होती है। ऊंचाई कम और मौसम के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता, जिसमें अब अच्छी खासी धान की उपज प्राप्त हो रही है। नई किस्मों को अपनाने वाले किसान भी इससे काफी खुश हैं। वैज्ञानिकों के शोध और किसान भाई बहन की मेहनत के कारण ही आज लोगों को अन्न मिल पा रहा है। सुगंधित धान की किस्म प्राप्त हो रही हैं, जिन्हें वे बड़े ही आनंद के साथ खाया करते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले खेती किसानी के कारण ही आज छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है। देश ही नहीं, विदेशों में भी छत्तीसगढ़ के नाम को जाना जाता है। जहां धान का कटोरा उसकी खासियत ही सब कुछ है। कृषि विज्ञान केंद्र समेत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रुचि लेने वाले किसान भाई बहन उनकी मेहनत रंग लाई और आज सुगंधित धान की खेती फिर से बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में होने लगी है और इसकी मांग विश्व बाजार में भी बनी हुई है। आदरणीय साथियों, जैसे कि मैं व्यक्तिगत अपने विचार अगर बताऊं तो मेरे दादा परदादा ने पहले से सुगंधित धान का उत्पादन करते हुए आए हैं और उसमें जैविक खाद डालते आए हैं। और जैविक खाद से बना हुआ चावल हमारे घर में अगर बनता था ना, और जैविक खाद से अगर बना हुआ अगर खीर हमारे घर में बनता था ना, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो कि छत्तीसगढ़ी मोटा रोटी अगर बनता भी था ना, तो मोहल्ले में उसके सुगंध आता था। और उस सुगंधित धान को और जैविक तैयार किया हुआ फसल को खा के आज हमारे दादा परदादा अपनी ज़िंदगी भर जिए। मैं आज व्यक्तिगत अपने बात करत हूँ तो मैं सरना के धान भी लगा और साथ में 2 एकड़ के खेती में के सुगंधित धान के मैं करा था। अब ये 2 एकड़ 3 एकड़ ये तो पहले से बहुत सारा और सब चलते आते रही से, तो मैं ये सब खेती करके मैं बहुत खुश हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में विभिन्न प्रकार की खेती किसानी देखी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार सुगंधित धान की खेती करने वाले लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में बसते हैं। पारंपरिक ढंग से सुगंधित धान की खेती करने के विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। उत्पादन के लिए कम रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टार्च की मात्रा भी अधिक होती है। इसके अलावा बालियों में छोटा व पतला दाना होता है जो प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है। उत्तम बीजों के लिए बाजार पर निर्भरता भी कम होती है और तो और नई वैरायटी की तुलना में सुगंधित धान की किस्मों को ज्यादा कीमत मिलती है। उत्पादन लागत कम होती है और 3 गुना कम पानी की खपत। छत्तीसगढ़ के किसान अब जागरूक होकर खेती किसानी का कार्य करने लगे हैं। इसीलिए तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य से एक अलग ही सुगंध उठती है और ये महक, ये सुगंध सुगंधित धान बनकर आज विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ की महक, छत्तीसगढ़ की याद बनकर आज विश्व के कोने कोने में बसने वाले लोग सुगंधित धान का प्रयोग करके आनंद पूर्वक अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सचमुच धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य एक बड़ा ही सुंदर राज्य है, जहाँ की खुशबू, जहाँ का वातावरण, जहाँ का भोजन
एक अलग ही सुकून देता है, मानो किसी विशाल वृक्ष की शीतल छाया में लोग बैठे हों और अपना भोजन आनंद पूर्वक ग्रहण कर रहे हो। और इस आनंद को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के मेहनतकश किसान भाई बहन, यहाँ के शोध करने वाले कृषि वैज्ञानिक और राज्य सरकार, जो लगातार किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में स्वयं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है और बना रही है आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। हरियर हरियर रुखुआ में सोन के फुलवा, आबे संजा बिहनिया आ जाबे हितवा। संगवारी हो आपन समझ गए हो, गाना लगावत हो तो बेरा हो गया है गीत और संगीत का। गीत और संगीत ला जब देखबो ना संगवारी हो तो खेती किसानी में कतको भी तकलीफ रही थे ना वो दूर हो जाते। तो देखथन गीत और संगीत। तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना है। तुला बंदावो दाई, तुला बंदवना, तुला बंदावो मैया, तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तुला बंदवना। गण सरस्वतीला बंदा डोंगर गढ़ बम लाई भैया, डोंगर गढ़ बम लाई। सारथ गढ़ सरस्वतीला बंदा डोंगर गढ़ बम लाई भैया, डोंगर गढ़ बम लाई। रतनपुर महामाईला बंदा संबलपुर समलाई भैया, संबलपुर समलाई। रतनपुर महामाईला बंदा संबलपुर समलाई भैया, संबलपुर समलाई। नवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ, नवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ, तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदवना। गंडई के गंगाईला बंदाओ देगा खार बन जारी भैया, देगा खार बन जारी। गंडई के गंगाईला बंदा देगा खार बन जारी भैया, देगा खार बन जारी। नृत्य पाठ सतवतीला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया भैया, गावे के ठाकुर दैया। दुनिया पाठ सत्यवतीला बंदा गावे के ठाकुर दैया भैया, गावे के ठाकुर दैया। सडुधी के
तो किसान भाइयों अभी हम देखत रहन सफल कृषक चूनामणि जिला जौन ह सब्जी के खेती घलो करथे, लेकिन अभी सुगंधित धान के खेती डहार ओकर झुकाव है, काबर आमदनी ज़्यादा कमावत है। तो जौन बारीक बात लो बतावत रही से ओला भी ध्यान में रखना है। और जैसे मैं पहले आप लोग बता रहे हैं और अधिक जानकारी चाहिए तो अपन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जाओ और जाके वहाँ प्रशिक्षण पाओ और बल्कि ओकर बीजहा घलो पाओ और सब समस्या के समाधान पाओ। तो एक स्थिति संगवारी सुगंधित धान के खेती ला करो और हमार जो उद्देश्य है कि हमार तन अच्छा रही, मन अच्छा रही और धन घलो अच्छा रही। तो उद्देश्य ला आप मन जान लो और सुगंधित धान के खेती ला करो। बस आज अत के हो गए हवा जाए के बेरा, अब दो विदा, राम राम।